सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में जो राजस्थान के इतिहास है, उसमें हमारा जो टॉपिक होने वाला आज जो सभ्यता का टॉपिक होने वाला है। और इसमें जो हमारी इम्पोर्टेंट है कालीबंगा व आहड़ सभ्यता, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह जो दो टॉपिक है आपके लिए, जो कृषि पर्यवेक्षक जो भर्ती है आपकी, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। जो हमारे हाई कोर्ट है और सभी जो राजस्थान के अन्य एग्जाम हैं, वहाँ से इन दो से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इन कालीबंगा आहड़ सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले जिस भाई बहन ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम अपना टॉपिक चालू करते हैं आज का। तो पहले आ जाता है इसमें हमारा जो टॉपिक कालीबंगा। जो कालीबंगा में हम चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मानव कंकाल है, आपके जो गृह निर्माण है जहाँ पर ईंटें मिली थी, ऐसे दो तीन चित्र दिखा रखे हैं यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं, ये कांस्य युगीन सभ्यता यानी कांस्य की प्राप्ति हुई। इसका कालक्रम यानी जो इसका काल है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये बताया गया है यहाँ पर। तो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, ये आपके कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार ये आपका समय बताया गया है। यह पुरा स्थल आपके हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती या सरस्वती नदी, जो पहले सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, सरस्वती नदी वर्तमान में गगन नदी है के बाएं तट पर स्थित है। यानी ये नदी का नाम आपको याद रखना है। इसकी खोज किसने की थी, तो खोज वाला आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जो कालीबंगा सभ्यता की खोज की 1952 में अमलानंद आपके घोष ने इसकी खोज की थी। उत्खनन आपके वर्ष 1961 से 69 के मध्य आपके बीसी लाल और बीसी के थापर, जीवी जोशी और एम डी खर्रे द्वारा आपके इसको उत्खनन कार्य किया गया, यानी खुदाई का कार्य। और इसमें यहाँ पर जो अनुसंधान किया गया। फिर अगला पॉइंट आपका, यहाँ उत्खनन के लिए दो टीलों को चुना गया, यानी दो टीले थे यहाँ पर, उनको चुना गया। ये दोनों टीले जो सुरक्षात्मक दीवारों से घिरे हुए थे, जिस तरह हमने चित्र में देखा है। यानी चारों तरफ जो शहर के यानी दीवार थी, यहाँ पर जो भी आपकी बस्ती थी, शहर थी, उसके दीवार थी सुरक्षा के लिए। उत्खनन में प्राप्त काले रंग की चूड़ियाँ के कारण इसका नाम काले बंगा रखा गया, नामकरण पड़ गया। यानी उत्खनन में यहाँ पर काली चूड़ियाँ मिली। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि काली चूड़ियाँ के नाम से, यानी काली चूड़ियाँ किस उत्खनन में मिली, उसके नाम से किस सभ्यता का नाम रखा गया, जो कालीबंगा सभ्यता का। यह नगरीय सभ्यता है, यानी यहाँ पर शहर पाया गया, नगर। इसके 5 स्तरों में उत्खनन किया गया, 5 स्तरों में उत्खनन किया गया। प्रथम 2 स्तरों को हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वह तीसरा और चौथा व पांचवा स्तर आपके हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। यानी एक तो हड़प्पा से प्राचीन और उनके एक समान। इस आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, यानी प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इस प्रकार इसको दो भागों में बांट दिया और उनके बारे में चर्चा करते हैं। रक्षा प्राचीरों यानी जो दीवारें हैं से दुर्ग व नीचे नगर के घिरे, यानी जो रक्षा प्राचीन दीवारें है उसमें नगर दुर्ग के घिरे होने को स्पष्ट साक्ष्य मिला। यानी नगर या दुर्ग भी जो भी था उस समय, उसके चारों ओर दीवारें मिली सुरक्षात्मक। समचतुर्भुजाकार मिट्टी की आपकी रक्षा प्राचीर के अंदर आवासों का निर्माण, यानी जो प्राचीर थी आपकी दीवार थी उसके अंदर आवास भी थे। सूर्य तपी ईंटों से दीवार बनी थी, इसमें इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। यानी आपके सूर्य के तो ताप से इन्हें दीवारों ईंटों को पकाया जाता था। और आपकी जो मिट्टी थी, गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है, उससे इनको जोड़ा गया था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, तो मकानों में दालान, 4-5 बड़े कमरे, कुछ छोटे कमरे और मकानों के आगे चबूतरे भी रहे। यानी जो हमारे वर्तमान में है उसी प्रकार मकानों में चूल्हे के अवशेष मिले हैं, यानी जो चूल्हा होता है उसका अवशेष मिला है। मकानों की नालियाँ, शौचालय, भट्टी, कुओं की पक्की ईंटों का प्रयोग मिला। यानी जो शौचालय, नालियाँ है, कुएँ, भट्टी, उनमें पक्की ईंटों का आपको साक्ष्य मिला है। कालीबंगा का एक फर्श हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण जो अलंकृत ईंटों से है। यानी कालीबंगा में जो एक फर्श मिला था वहाँ पर खुदाई पर, तो वो एकमात्र ऐसा है, यानी उस पर जो ईंटें काम की थी वो अलंकृत है। यानी ईंटें है वो अलंकृत है आपकी, यानी उन पर आपकी डिजाइन या चित्र बन रहे हुए हैं। जल निकास प्रणाली, लकड़ी की नालियों के अवशेष, यानी जल को निकालने के लिए लकड़ी की नालियों के अवशेष। गंदे पानी को निकालने के लिए विशेष प्रकार का गोलाकार भांड होते थे।
यानी एक पात्र। यहाँ से प्राप्त जो हड़प्पाकालीन मृद भांडों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। इनमें से विभिन्न प्रकार के घड़े, तस्तरियाँ, लघु पात्र, कटोरे मुख्य है। अलंकृत आपके अलंकरण के लिए लाल आपके धरातल पर काले रंग की जो ज्यामिति या आपके पशु पक्षियों की चित्र मिले अलंकरण में। आपके बर्तनों का रंग आपका लाल, जिन्हें पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई, यानी लाल रंग के बर्तन मिले मिट्टी के, उन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखा खींची गई। जुते हुए खेतों के अवशेष, यानी यहाँ पर आपके कर्ष के अवशेष भी मिले, खेत मिले यहाँ पर जुते हुए। संस्कृत साहित्य में उल्लेखित आपके बहुधान्यदायक क्षेत्र यही था। फिर आ जाता है घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित खेत, तीसरे आपके सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के हैं। संसार भर में उत्खनन से प्राप्त खेतों में यह पहला है, यानी ये पहला यहाँ पर खेत की यानी साक्ष्य मिले। दो तरह की फसलें होती है आपकी, चना और सरसों, तो इनके साक्ष्य मिले को एक साथ उगाया जाता था। 7 अग्निवेदियाएँ मिली है यहाँ पर, जो आयताकार अग्निवेदियाँ, यानी आपके हवन कुंड मान लो। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा में सिंधु सभ्यता का तीसरी राजधानी कहा है, यानी सिंधु जो सभ्यता थी उसको कालीबंगा वो तीसरी राजधानी कहा है। लिपि कौन सी थी? सिंधु लिपि थी यहाँ पर। इसे पढ़ना नहीं जा सका, यानी जो लिपि थी उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी गई। फिर यहाँ पर कुछ मोहरे भी मिली, यानी जो सिक्के मिले थे। यहाँ पर मिट्टी से बनी सर्वाधिक मोहरे यानी मोहरे मिली थी। यहाँ से प्राप्त आपकी बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया के मोहरे जैसी थी, जो मेसोपोटामिया आपकी सभ्यता थी उनकी मोहरे के जैसी थी। फिर मूर्तिकला तो मिट्टी से बना कुत्ता, भेड़िया, चूहे, हाथी की आपकी प्रतिमा यहाँ से मिली है आपको। फिर आते हैं यहाँ पर अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियाँ। यहाँ पर पूर्ण समाधिकरण विधि, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के साक्ष्य भी मिले हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक युगल आपके सावधान या अंडाकार कब्र, यानी जो कब्र है दफनाया जाता है, वह भी प्राप्त हुई थी। युगल यानी जो मान लो जैसे स्त्री पुरुष को साथ। ये बच्चे के कंकाल में आपके खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, जो आपके मस्तिष्क शोध व बीमारियों के इलाज का प्रमाण मिलता है, यानी शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। ये पूछन आपका जो क्वेश्चन है पूछा गया है, पहले आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट मान लो ये। तो शल्य क्रिया आपके 6 छिद्र मिले, क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो आपकी कालीबंगा सभ्यता हो जाएंगी। जो 2600 ईसा पूर्व भूकंप की जानकारी उत्खनन से प्राप्त हुई है, जो भूकंप का प्राचीनतम शास्त्र जो साक्ष्य है यहाँ पर, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। संभवतः घग्गर नदी के सूखने से ही आपकी कालीबंगा का विनाश हुआ है, यानी घग्गर नदी में पानी सूख गया था उस समय, तो कालीबंगा का आपका विनाश हो गया। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है कि कालीबंगा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दीनहीन बस्ती आपकी। कालीबंगा में जो मातृसत्तात्मक आपके परिवार की व्यवस्था विद्यमान है। फिर आ जाता है आपका राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पूरा जो अवशेषों को संग्रह हेतु आपके वर्ष 1985-86 में संग्रहालय की स्थापना की गई। फिर आगे बात करते हैं हम। फिर आ जाती है हमारी आहड़ सभ्यता, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में देखते हैं हम। यह पूरा स्थल आपके उदयपुर जिले में आयड़ और बेड़च नदी के किनारे। आपको उन दोनों में नदियों का नाम याद रखना है। हमारी कालीबंगा जो सभ्यता थी वह सरस्वती नदी के किनारे, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, उसके आपके बाएं तरफ। और खोजकर्ता थे वहाँ पर अमलानंद घोष 1952। तो फिर यहाँ पर आहड़ में देखते हैं हम। इसका समय लगभग 4000 वर्ष आपके प्राचीन माना जाता है। इसके उपनाम जो आगाटपुर या ताम्रवती नगरी या धूलकोट इसके उपनाम है। इनसे तीनों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर उत्खनन के बारे में बात करते हैं, तो सर्वप्रथम वर्ष 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ पर उत्खनन किया। फिर RC अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-56 में उत्खनन किया गया। फिर वर्ष 1961-62 में आपके HD सांकलिया NVN मिश्र द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। डॉक्टर सांकलिया ने इसे ताम्रकाल की संज्ञा दी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि आर्य सभ्यता को आपके ताम्रकाल की संज्ञा किसने दी, तो आपके डॉक्टर सांकलिया ने। यहाँ पर उत्खनन से बस्तियों के 8 स्तर मिले, यानी उत्खनन की बस्तियों के 8 स्तर मिले यहाँ पर।
फिर ये एक ग्राम सभ्यता है आपकी, यानी ग्रामीण, वो आपकी कालीबंगा थी नगरी, ये ग्रामीण सभ्यता। वहाँ पर आपके दुर्ग के अवशेष मिले थे और यहाँ पर आपकी जो गाँवों के अवशेष मिले हैं। आपके मकान पत्थरों की नींव डालकर, जबकि दीवारें मिट्टी से बनी आपकी ईंटों से होती थी। यहाँ पर जो मकानों में गंदा पानी निकालने के लिए नालियों का भी प्रमाण मिला है। एक मकान में 4 से 6 चूल्हों का, यानी एक ही मकान में 4 से 6 चूल्हे बने हैं। इसे संयुक्त परिवार यानी इकट्ठा परिवार, बड़ा परिवार होने के प्रमाण मिले। यहाँ पर आपके मर्द-भांड जो लाल और भूरी काली मिट्टी से बर्तनों का प्रयोग होता था। मर्द-भांड यानी आप मिट्टी के जो उपकरण, बर्तन, मूर्ति मान लो। उत्खनन में सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी के बर्तन मिलना, यानी उत्खनन में सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी के बर्तन आपकी आर्य सभ्यता में मिले। इनसे लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाले संस्कृति का प्रमुख केंद्र साबित करते हैं। आपके पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। जो लोग कृषि के से परिचित थे, यानी यहाँ पर पशुपालन कृषि दोनों के साक्ष्य मिले। तो यहाँ पर जो कृषि से परिचित थे लोग, गोरे व कोठे जो अनाज के मर्द भांड का स्थानीय नाम थे, यानी यहाँ पर दो अनाज के बड़े बड़े आपके मिट्टी के पात्र मिले जिन्हें गोरे और कोठे के नाम से जाना जाता है। आपके तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें यहाँ पर मिली है आपकी। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल, दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है जो तस तीर और तरकस युक्त है आपके। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये पूछा जा सकता है। आपकी किस सभ्यता के अंदर आपके सिक्के के एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ अपोलो देवता का अंकित चित्र मिला है? तो आपके आहड़ सभ्यता में। फिर आपके पत्थरों की उपलब्धता के अनुसार लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पत्थरों के शस्त्र बनाने का बहुत बड़ा केंद्र था। फिर प्रमुख व्यवसाय यहाँ पर तांबा गलाना, उससे उपकरण बनाना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आपका ताम्रवती नगरी। फिर आगे बात करते हैं हम उत्खनन से प्राप्त आपके जो डब्बों से आपकी रंगाई छपाई होने जो व्यवस्था थी, उसके आपके उन्नत यहाँ पर अनुमान मिले। तांबे की 6 कुल्हाड़ियाँ और आपकी अंगूठी और चूड़ियाँ भी मिली हैं, तांबे की कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं यहाँ पर। फिर यानी जो यहाँ पर आहड़वासी थे, उन्हें मृतक यानी मृतकों को दफनाया जाता था, तो उनके गहने जो आभूषण वो निकाले नहीं जाते थे, उनके साथ ही दफनाया जाता था। यहाँ पर उनके शव के साथ गहने मिले हैं। यहाँ पर टेराकोटा वर्षभ आप क्या है, यानी बैल की आकृति मिली है जिसे बनासिय बुल कहा जाता है। गिलोंड आपके राजसमंद से आहड़ के समान आपके धर्म संस्कृति से मिले हुए हैं। और कुछ इसके हम अभ्यास क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये भी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले एग्जामों में पूछे भी गए, तो इनके बारे में देख लेते हैं हम एक बार। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो ये हमारा सिंपल सा हो जाएगा, हमारा घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा में सर्वाधिक मात्रा में किस आकार की आपकी जो मोहरें मिली है? तो आपकी वर्गाकार आपकी मोहरें मिली है। फिर है कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन के स्तरों, कालीबंगा की सभ्यता में उत्खनन कितने स्तरों में किया गया? तो आपके 5 स्तरों में आपकी कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन किया गया। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त खेत में एक साथ कितनी फसलें बोई गई थी? यानी जो कालीबंगा में उत्खनन में खेत में कितनी फसलें बोई गई थी? तो 2 फसलों के साक्ष्य मिले गए थे कालीबंगा में हमें। फिर आपके निम्नलिखित में से आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके लिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी आगाटपुर, धूलकोट और ताम्रवती सभी नामों से जाना जाता है। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य सभ्यता के आपके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आर्य सभ्यता के संबंध में आपके ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। चूल्हे भी यहाँ पर 3 से 6 यहाँ पे पितृ शतात्मक भी थी ये। यहाँ पे नगरीय सभ्यता नहीं थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, फिर आता है यहाँ पर कार्बन दैनिक आपकी पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता किस काल की थी? तो यहाँ पर आपके 2350 ईसा पूर्व से आपके 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा यहाँ पर। अगला 8वां क्वेश्चन, आपके कालीबंगा से किस सभ्यता के समान बेलनाकार मोहरें आपकी प्राप्त हुई थी? तो आपके मेसोपोटामिया सभ्यता की जो बेलनाकार मोहरें थी उसी प्रकार की प्राप्त हुई थी। फिर 9वां क्वेश्चन,
किस सभ्यता में कच्ची ईंटों से निर्मित आयताकार चबूतरे के प्रमाण मिले? यानी कि सभ्यता में प्रमाण मिले कच्ची ईंटों के चबूतरे जो कालीबंगा में मिले थे, ये कच्ची ईंटों के चबूतरे। आपकी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए दो सभ्यता इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा और आहड़, और बाकी को आपको सभी पढ़नी है। जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं दो सभ्यता से अधिक पूछे गए, तो आपको ये तो याद होनी चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आपके पुरातात्विक आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? यानी जो उत्खनन करता है मान लो वह आहड़ सभ्यता से आपके संबंधित नहीं है, तो अक्षय कीर्ति व्यास ये भी है, रतन चंद्र अग्रवाल ये भी है, एस जी सांकलिया ये भी है, आपकी बीके थापर नहीं है, ये आहड़ से नहीं है, बीके थापर आपके कालीबंगा से है। फिर है आपकी आहड़ सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो आहड़ सभ्यता है उसके कथन में सत्य कथन, तो दशरथ शर्मा के अनुसार आहड़वासी कृषि से परिचित थे, ये पहला आपका असत्य हो जाएगा, अगले आपके सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, 12वां क्वेश्चन हो जाता है हमारा, दोहरी रक्षा जो प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता में मिलते हैं? यानी दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य आपकी जो आपके कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, 3 प्रकार के आपके जो समाधान पद्धतियाँ के प्रमाण मिले किस सभ्यता में मिले? यानी आपका जलाना दफनाना और एक और कौन सा दोनों शामिल हो गए, तो ये किस आपकी सभ्यता में मिले थे? तो आपके कालीबंगा सभ्यता में मिले थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त अवशेष प्रमाण नहीं है? तो आपके अलंकृत ईंटों का फर्श भी है, गिरोह के मुख्य द्वार जो है मार्ग में न खुल के पीछे गली में खुलना, ये भी सही है। 2 मंजिले भवन यानी 2 मंजिले भवन, मात्र देवी की मूर्ति, यहाँ पर देवी की मूर्ति नहीं मिली थी। फिर नेक्स्ट आता है, आर्य सभ्यता के उत्खनन में आपकी बस्तियों के कितने स्तर मिले? आर्य सभ्यता में बस्तियों के स्तर मिले थे आपको यहाँ पर 8, और कालीबंगा में उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया? तो 5 में। निम्नलिखित में से आपके कौन सा आपके पुरातात्विक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? जो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है आपके पुरातात्विक, वो कौन से है जो उत्खनन करता? आपके अमलानंद घोष भी है, बज्र आपके ब्रजवासी लाल भी है, बालकृष्ण थापर भी है, आपके मिस्र नहीं है, वीरेंद्र नाथ मिश्र ये नहीं है, आपके हड़प्पा सभ्यता के है। फिर कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में कौन से स्तर से प्राक हड़प्पा कालीन जो अवशेष मिले हैं, किस स्तर से प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले? तो आपके इसमें प्रथम है, द्वितीय में भी मिले, तो ये आपका ऑप्शन होगा प्रथम और द्वितीय दोनों में मिले थे ये। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18, कालीबंगा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? यानी कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी 1952 में की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यताओं की तृतीय राजधानी बताया? तो आपके यहाँ पर किसने बताया था जो कालीबंगा सभ्यता की? ये सोजा श्यामल दास ने, आपके दशरथ शरण, तो दशरथ शर्मा ने बताया था यहाँ पर, आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा आज का, जो ये है आपकी अग्निवेद्या किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई? जो हमारी अग्निवेद्या है तो किस सभ्यता से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा सभ्यता से। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको और भी इनके संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए और भी थ्योरी से अलग से कुछ नोट्स चाहिए तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे फ्री में एकदम निःशुल्क। धन्यवाद।